बार एसोसिएशन की यहाँ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में बहुत से इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हमारी फ्रेटर्निटी को इफ़ेक्ट करते हैं उस पे चर्चा की गई। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से पुलिस पर्सनल हमारे वकला साहिबान के ख़िलाफ़ कहीं कोई पर्चा रजिस्टर हो रहा है, किसी के ख़िलाफ़ कोई ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को तंग कर रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन में अगर कोई आदमी किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है तो वकील साहब को साथ में पार्टी बना लिया गया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रोफेशन को थ्रेटन करती हैं। वकील अपना काम फियरलेसली करता है, इसको कहीं से कोई डर नहीं होता, तभी वो आराम से अपने केस की अच्छी तैयारी कर सकता है। जब तैयारी करके वकील साहब अपने घर से निकलते हैं, काला कोट पहना होता है, बैंड लगाया होता है, टाई लगाई होती है कि वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जा कर के उन्होंने केस करना है। रास्ते में अगर उनको कोई भी इंटरप्ट करे, मैं ये कहता हूँ कि जो ड्यूटी वकला साहिबान कर रहे होते हैं, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को आप किसी भी फॉर्म में इंटरप्ट करते हो जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहा है, तो मेरी नज़र में ये कंटेम्प्ट है कोर्ट की। और ये वाले इश्यूज़ यहाँ पे हमारे वकला साहिबान के साथ नाजायज़ होगा। जब वो काम करने कोर्ट में आ रहे हैं तो हम उनके खिलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे और कोर्ट के नोटिस में ये सारे इश्यूज़ जो हैं उनको लाएंगे। दूसरी बात, जो बहुत सारे इश्यूज़ हमारे नोटिस में आ रहे हैं कि एक वकील साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, मुकदमा अदालत में चल रहा है तो पार्टी के वो वकील हैं, दूसरी पार्टी उन वकील साहब की मेहनत और उनकी एफर्ट्स को रोकने के लिए उनको किसी ना किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व करने के लिए कंप्लेंट कर देती है। ये इश्यूज जब हमारे नोटिस में आए तो हम ये समझते हैं कि इस टाइप की इश्यूज़ को पुलिस ने इमीडिएट आए हैं। हमने एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर मुकेश सिंह जी के साथ ये बात की और उनको रिक्वेस्ट की कि ये सारे केसेस जो हैं इनकी आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, तफ्तीश करवाइए प्रॉपरली कि ऐसे केसेस वकला साहिबान के ख़िलाफ़ क्यों रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो उन्होंने भी एक सुझाव दिया, उनका सुझाव हमें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम बार के कुछ मेंबर्स को बुलाएंगे जिसमें ये पुलिस वाले जो इनके ऑफिसर्स हैं उनकी ये काउंसलिंग करेंगे। ये बात उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की है और हम एफर्ट करेंगे कि जल्दी ही ये पुलिस और वकला साहिबान की एक अच्छी मीटिंग हो और हम इनको अगर नहीं समझ आ रही है, इनको अच्छी ट्रेनिंग सोसाइटी के साथ कैसे इनको तालमेल रखना है, तो हम इनको समझाएंगे कि आज पुलिस वो पुलिस नहीं है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस थी। आज की डेट में हमारे देश को आज़ाद हुए 70 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं। आज तो जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, वो इतनी महफूज पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए कि उनको किसी किस्म का कोई डर ना हो। किसी भी जगह वो जाएं, चाहे पुलिस स्टेशन हो या कोई दूसरा ऑफिस हो, उनको अथॉरिटी का कोई डर ना हो, उनके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वकला साहिबान के साथ ही ऐसा हो रहा है, जो लोग आप लोगों के पब्लिक के केसेस जो हैं उनको कोर्टों में प्लीड करते हैं। तो ये इंटरेक्शन हम एफर्ट करेंगे कि इनके साथ हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन हो। अगर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर हमें कोई एजिटेशनल पाथ जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि हम समाज में हमें समझा जाता है पढ़े लिखे लोगों की एक जमात है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक मौका दे रहे हैं कि आप अपने पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को
इनकी काउंसलिंग करिए, इनको समझाइए, इनको बताइए कि हर इंसान के अपने राइट्स हैं। अगर उनके राइट्स को पे आप हाथ डालोगे तो फिर रिएक्शन होगा, फिर हम अदालतों में भी जाएंगे, हम कंप्लेंट्स भी करेंगे, हम एजिटेशनल पाथ भी अडॉप्ट करेंगे। तो एक तो हमारा मेन मकसद आज की मीटिंग का ये था और आपको भी हमने इसलिए तकलीफ़ दी। दूसरी बात मैं आपसे